हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSM स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य शास्त्र के बारे में, भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। उसके कौन प्रतिपादक हैं और कौन सा उनका सिद्धांत है। आज हम सिर्फ नाम और प्रतिपादक के नाम और उनके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो प्रतिपादक होते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रतिपादक और इधर उनके सिद्धांत। प्रतिपादक और उनके सिद्धांत। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है, काव्य शास्त्र है क्या। काव्य शास्त्र उसको कहते हैं, उन्होंने पुराने जितने भी लोग हैं, जैसे भरत मुनि हुए, कुंतक हुए, वामन हुए, क्षेमेंद्र हुए, आनंदवर्धन हुए, भट्टलुट हुए, शंकुक हुए, इन सब ने क्या करा, अपने अपने कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए कि भाई ये होना चाहिए तभी वो काव्य माना जाएगा। किसी ने बोला कि रस होना चाहिए तो काव्य माना जाएगा, रस के बिना नहीं है, अधूरा है वो काव्य। यानी कि किसी ने बोला उत्साह होना चाहिए, किसी ने बोला कि क्रोध भी होना चाहिए, किसी ने बोला कि रुदन भी होना चाहिए, किसी ने बोला करुणा भी होना चाहिए, किसी ने बोला विवश भी होना चाहिए। यानी सबका कुछ ना कुछ अपना सिद्धांत है। ठीक, उन्हीं चीज़ों को हम आज देखते हैं, केवल उनके प्रतिपादक और उनके सिद्धांत के बारे में देख रहे हैं आज। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है भरत मुनि का। किसका आता है? भरत मुनि का। भरत मुनि ने सबसे पहले रस सिद्धांत की व्याख्या की। इनका क्या है? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत। आचार्य वामन, आचार्य वामन। आचार्य वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? इन्होंने, आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय या रीति सिद्धांत, ठीक, इसको हम संप्रदाय भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नाम आता है आचार्य कुंतक का। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने जो सिद्धांत दिया वो दिया वक्रोक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वक्रोक्ति सिद्धांत। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने जो स्थापना किया वो क्या? औचित्य संप्रदाय का या औचित्य सिद्धांत का। औचित्य सिद्धांत। अब जो नाम है वो लेते हैं हम आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया ध्वनि सिद्धांत। कौन सा? ध्वनि सिद्धांत।
अब अगला नाम लेते हैं भामह का। भामह का, भामह ने जो सिद्धांत दिया वो दिया अलंकार सिद्धांत। अब इतने को हम समझ लेते थोड़ा सा। भरत मुनि ने बोला कि यदि किसी काव्य के अंदर रस नहीं है, चाहे कोई भी रस है, करुण है तो करुण दिखना चाहिए। अगर हंसी का माहौल है और वहाँ हंसी दिखे ही नहीं, तो फिर रस किस बात का, आनंद तो आया ही नहीं। रस मतलब क्या होता है? रस हम जब पीते हैं किसी भी चीज़ का, तो या तो मीठा होगा तो मज़ा आ जाएगा, कड़वा होगा तो कसैलापन लगेगा, नमकीन होगा तो मुंह खराब हो जाएगा। मतलब हर तरह का जिस प्रकार का भी रस है, खट्टा मीठा तीखा, उसका स्वाद हमें मिलता है। उसी प्रकार काव्य में जब कोई रस डाला जाता है, आनंद, अगर हमने कोई बात आनंद की लिखी तो पढ़ के हमें आनंद आना चाहिए। अगर कोई रोने वाली बात हुई तो हमें दुख होना चाहिए उसको पढ़ के। यही बात इन्होंने लिखा रस सिद्धांत में। आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत दी, ठीक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया। क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत दिया। आनवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया। भामा ने अलंकार सिद्धांत दिया, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तार से चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। आज केवल नाम, मतलब प्रतिपादक और उनके सिद्धांत या संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब जो नाम आता है वो आता है भट्ट लोलट का। किसका? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट ने क्या दिया सिद्धांत? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी कहा जाता है इसको। इसको आरोपवाद भी कहते हैं। अब आते हैं शंकुक, आचार्य शंकुक। शंकुक ने जो सिद्धांत दिया वो दिया अनुमितिवाद का। किसका? अनुमितिवाद का, इनका ये सिद्धांत था। अब आते हैं भट्ट नायक। क्या? भट्ट नायक। भट्ट नायक, भट्ट नायक ने जो सिद्धांत दिया वो दिया भुक्तिवाद। क्या? भुक्तिवाद। इसको ही कहते हैं भोगवाद। जिसमें आदमी भोगी हो जाता है, मतलब सब कुछ भोग करने की सोचता है। तो ये सिद्धांत दिया भट्ट नायक ने। अभिनव गुप्ता आए एक। अभिनव गुप्त आए। अभिनव गुप्त ने जो सिद्धांत दिया वो दिया अभिव्यक्तिवाद। कौन सा वाद? अभिव्यक्तिवाद। इन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया, ठीक। ये हमारे कुछ नाम हैं। अब इनकी जो है और भी लिखा दूं क्या? चलिए और लिख लेते हैं। भानु मिश्र। भानु मिश्र। भानु मिश्र की
जो किताब है वो है रस तरंगिणी। क्या है? रस तरंगिणी। जयदेव। जयदेव की जयदेव जयदेव की जो किताब है वो है चंद्रलोक। चंद्रालोक भी बोलते हैं इसको, चंद्रलोक। ठीक। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, भानु मिश्र की रस तरंगिणी, जयदेव की चंद्रलोक। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। रुद्रट क्या नाम है इनका? रुद्रट। भामे ने क्या दिया था? भामे ने अलंकार शास्त्र लिखा था, तो काव्य अलंकार। और रुद्रट ने भी वही लिखा। काव्य अलंकार। अलंकार को इन्होंने प्राथमिकता दी। किसको दी? अलंकार को। ठीक। महिम भट्ट, अगला जो नाम आता है वो आता है महिम भट्ट का। महिम भट्ट का क्या होगा? व्यक्ति विवेक। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, ये जो व्यक्ति विवेक है ये इनकी पुस्तक का नाम है, व्यक्ति विवेक। ठीक। काव्य अलंकार ये भी पुस्तक का नाम है इनका। ठीक। इन्होंने क्या दिया? अलंकार को प्राथमिकता दी। इन्होंने किसको दिया? व्यक्तिवाद को। इन्होंने व्यक्तिवाद को प्राथमिकता दी। ठीक। क्षेमेंद्र को हमने पढ़ लिया, उन्होंने औचित्यवाद के बारे में बताया है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है। चलो संप्रदाय उतने ही थे। ठीक है, संप्रदाय उतने ही थे, ज़्यादा संप्रदाय नहीं है, 8-10 संप्रदाय हैं बस। आपको मैं किताबों के नाम लिखवा देता हूँ। ठीक, ये किताबों के नाम हैं। ठीक है, ये राइटर हैं, मतलब लेखक। सिद्धांत अब हटा देते हैं, सिद्धांत हमारे उतने ही थे। उन्हीं सिद्धांतों के बारे में इन्होंने भी चर्चा किया, उनमें से किसी न किसी ने। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पुस्तक या ग्रंथ। ठीक, यहाँ लिखते हैं लेखक। ठीक, अब मैं आपको एक तरफ से 15-20 कम से कम लेखक लिखवा देता हूँ जो एग्जाम में छूटेंगे नहीं आपसे। ठीक, रुद्रट हो गया हमारा काव्य अलंकार, महिम भट्ट हो गया व्यक्ति विवेक। ठीक, भरत मुनि ने किस चीज़ की स्थापना की थी? रस की। रस संप्रदाय उन्होंने बताया था, लेकिन उनकी पुस्तक का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। इन्होंने जो लिखा
वो नाट्य शास्त्र लिखा। ठीक, इन्होंने जो लिखा वो नाट्य शास्त्र लिखा। अब ये सारी पुस्तक है, ठीक है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ये सारी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, क्योंकि इनके समय पर ज़्यादातर इन्होंने नाटकों को आधार बना के लिखा, क्योंकि काव्य उस समय पे कम चलते थे, नाटक ज़्यादा चलते थे। ठीक, भामह, रुद्रट ने भी काव्य अलंकार लिखा, और भामह ने भी लिखा। किसने लिखा? भामह ने भी लिखा। क्या लिखा? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार शास्त्र क्या है? शास्त्र भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, काव्य अलंकार शास्त्र। नाट्य शास्त्र जैसे है ना, नाट्य शास्त्र, क्योंकि ये सारे के सारे शास्त्र इसलिए कहे गए क्योंकि सबके सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, इसलिए ये शास्त्र कहलाए, कुछ ग्रंथ कहलाए। ठीक, अब वामन ने क्या दिया था? वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर किताब जो उन्होंने लिखी, जो पुस्तक लिखी, वो लिखी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक, क्या लिखा उन्होंने? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। कुंतक ने क्या लिखा? वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक ने क्या लिखा? वक्रोक्ति जीवितम। क्या लिखा? वक्रोक्ति जीवितम। रुद्रट ने क्या लिखा? काव्य अलंकार। महिम भट्ट ने क्या लिखा? व्यक्ति विवेक। भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। भामह ने क्या लिखा? काव्य अलंकार। वामन ने क्या लिखा? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। कुंतक ने क्या लिखा? वक्रोक्ति जीवितम। आप ध्यान से देखते चलिए, पढ़ते चलिए। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सब 4 लाइन में सारी जितने भी राइटर हैं और उसके जो ग्रंथ हैं वो याद हो जाएंगे, आपको एक भी नहीं छूटेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है विश्वनाथ का। विश्वनाथ ने जो लिखा वो लिखा क्या? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। क्या लिखा? साहित्य दर्पण। जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था रस गंगाधर। क्या नाम है? शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है ये रस गंगाधर इनकी एक पुस्तक है। ठीक, क्षेमेंद्र ने क्या लिखा? क्षेमेंद्र ने जो संप्रदाय बनाया, जो संप्रदाय बनाया उन्होंने, या जो लक्षण दिए वो क्या दिए? उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या दिया? औचित्य का सिद्धांत दिया। इसलिए इन्होंने जो किताब लिखी वो लिखी औचित्य विचार चर्चा। क्या लिखी? औचित्य विचार चर्चा। क्या लिखी? औचित्य विचार चर्चा। हेमचंद्र के बारे में हेमचंद्र ने क्या लिखा? हेमचंद्र ने जो लिखा वो लिखा काव्यानुशासन। क्या लिखा?
काव्यानुशासन। इनका कहना था कि काव्य के अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, जैसे घर में होता है वैसे ही। ठीक। अब आनंदवर्धन क्या है? आनंदवर्धन आनंदवर्धन इन्होंने क्या दिया था सिद्धांत? ध्वनि सिद्धांत। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? ध्वन्यालोक। क्या है? ध्वन्यालोक। इनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक। और उद्भट, उद्भट क्या नाम है? उद्भट। उद्भट ने क्या लिखा? उद्भट ने लिखा काव्यालंकार सार। क्या लिखा? काव्यालंकार सार। ये इनकी पुस्तक का नाम है, काव्यालंकार सार। अभिनव गुप्त क्या है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने क्या लिखा? ध्वन्यालोक लोचन। क्या लिखा? ध्वन्यालोक लोचन। क्या लिखा? ध्वन्यालोक लोचन। विश्वनाथ ने क्या लिखा? साहित्य दर्पण। जगन्नाथ ने क्या लिखा? रस गंगाधर। क्षेमेंद्र ने क्या लिखा? औचित्य विचार चर्चा। हेमचंद्र ने क्या लिखा? काव्यानुशासन। आनंदवर्धन ने लिखा ध्वन्यालोक। उद्भट ने लिखा काव्यालंकार सार। अभिनव गुप्त ने लिखा ध्वन्यालोक लोचन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है। अभिनव गुप्त के बारे में मैंने अभी लिखवाया था। नहीं, जयदेव के बारे में। अभिनव गुप्त तो अभी अभी लिखा हमने। जयदेव के बारे में मैंने लिखवाया था। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? जयदेव की, जयदेव की चंद्रलोक। चंद्रलोक ये जयदेव की पुस्तक का नाम है। अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित इन्होंने क्या लिखा? क्या नाम है इनका? पहले तो नाम लिख लेते हैं। अप्पय दीक्षित। इन्होंने क्या लिखा? कुवलयानंद। क्या लिखा? कुवलयानंद। कुवलयानंद। इनकी पुस्तक का नाम है, अप्पय दीक्षित की पुस्तक का नाम कुवलयानंद। दंडी ने क्या लिखा? दंडी ने लिखा काव्यादर्श। काव्यादर्श। काव्य के अंदर एक आदर्श होना चाहिए, इसलिए काव्यादर्श। ठीक। कक्कोक भी एक लेखक हुए हैं, एक काव्य शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने रति रहस्य के बारे में लिखा। क्या लिखा? नाम है पहले इसका कक्कोक। कक्कोक कवि है, इन्होंने लिखा रति रहस्य। क्या नाम है इनका? कक्कोक। और इनकी पुस्तक का नाम रति रहस्य। धनंजय, धनंजय, धनंजय। धनंजय ने क्या लिखा? धनंजय ने लिखा दश रूपक। क्या लिखा इन्होंने? दश रूपक। क्या लिखा? दश रूपक। और पतंजलि को तो जानते ही होंगे, आजकल बहुत फेमस है। बाबा रामदेव जी बहुत प्रचार कर रहे हैं, तो पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा।
लेकिन इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। इनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य। जयदेव चंद्रलोक, कई बार इन्हें चंद्रालोक भी बोल देते हैं। अप्पय दीक्षित, कुवलयानंद, लेकिन चंद्रलोक ही सही होगा। अप्पय दीक्षित, कुवलयानंद, दंडी, काव्यादर्श, कक्कोक, रतिरहस्य, धनंजय, दशरूपक, पतंजलि का महाभाष्य। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भानु मिश्र के बारे में मैंने लिखवाया था, रस तरंगिणी उनकी पुस्तक का नाम है, वो सिद्धांत नहीं है, पुस्तक का नाम है। ठीक, अभी रिपीट करवा दूंगा मैं तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, भानु मिश्र, भानु मिश्र इनकी क्या है? रस तरंगिणी। क्या है? रस तरंगिणी, रस तरंगिणी। ठीक, भोजराज नाम के भी एक लेखक हुए हैं, काव्य शास्त्री हुए हैं। क्या नाम है उनका? भोजराज। कहते ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये भोजराज। भोजराज नाम के जो ये काव्य शास्त्री हुए हैं, इनकी पुस्तक का नाम है सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम है? सरस्वती कंठाभरण। मैंने अलग अलग करके लिखा दिया है, ठीक है, वैसे एक ही होगा ये पूरा जोड़ के। ठीक, और एक पुस्तक इन्होंने और लिखी, क्या नाम है उसका? श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं। क्या? जब कभी भी एक टॉपिक से हट के बात है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार इस तरीके से लिख देते हैं। श्रृंगार देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये हो जाता है गलत। ठीक, दूसरी बात यह है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार, ये भी गलत। तीसरा, श्रृंगार, ये भी गलत। तो होना कैसे चाहिए? होना उसको ऐसे चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे? ये होता है श्रृंगार, और यही हमारा सही होता है। कई बार इस की वजह से पेपर में शुद्ध अशुद्ध शब्दों में एक नंबर कट जाता है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, ये बारीकी चीज़ है, शुद्ध अशुद्ध शब्द में आता है। आपका एक क्वेश्चन ये सही और गलत करा सकता है। ठीक, भोजराज हो गया हमारा। अब है रुय्यक। क्या नाम है? रुय्यक। रुय्यक, रु य क, रुय्यक। रुय्यक ने क्या लिखा? अलंकार सर्वस्व। क्या लिखा? अलंकार सर्वस्व। क्या लिखा? अलंकार सर्वस्व। रूप गोस्वामी, क्या नाम है इनका? रूप गोस्वामी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या है? रूप गोस्वामी। इन्होंने जो लिखा उज्ज्वल नीलमणि। क्या लिखा? उज्ज्वल नीलमणि।
क्या लिखा? उज्ज्वल नीलमणि। एक जो काव्य शास्त्री हुए बाघभट्ट, क्या नाम उनका? बाघभट्ट। बाघभट्ट, ठीक। बाघभट्ट ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी अलंकार तिलक। क्या लिखी? अलंकार तिलक। एक जो लेखक हुए उनका जो नाम है वो है केशव मिश्र। क्या नाम है? केशव मिश्र। केशव मिश्र ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी अलंकार शेखर। अलंकार अलंकार शेखर, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो क्या हुआ? भानु मिश्र की रस तरंगिनी, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण, और दूसरी पुस्तक का नाम है श्रृंगार प्रकाश। अगले लेखक रुय्यक, इन्होंने क्या लिखा? अलंकार सर्वस्व। अगले रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि, बाघभट्ट की अलंकार तिलक और केशव मिश्र की अलंकार शेखर। ठीक, हमने लगभग 15-20 नाम ऐसे पढ़े जिनकी पुस्तक है और उनकी रचनाएं। ठीक, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा संप्रदाय और उसके लेखक के बारे में। क्या पढ़ा? संप्रदाय और उसके लेखक के बारे में। तो क्या था? सबसे पहले जो सिद्धांत दिए थे वो किस किस ने दिए थे? सिद्धांत जो दिए हैं, पहला भरत मुनि, ठीक, इन्होंने रस सिद्धांत दिया। रीति संप्रदाय जो है, इन्हें रस संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक, सिद्धांत या संप्रदाय दोनों एक ही है। ठीक, एक ही माना जाता है इनको। आचार्य वामन ने क्या दिया? रीति संप्रदाय। ठीक, रीति सिद्धांत दिया। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत, जो उससे जुड़े रहे वो संप्रदाय बन गए, जो उससे जुड़ने वाले लोग तो वो वक्रोक्ति संप्रदाय वाले लोग हो गए। ठीक, लेकिन सिद्धांत तो उनका वक्रोक्ति सिद्धांत हुआ ना। क्षेमेंद्र का क्या है? औचित्य सिद्धांत। आनंदवर्धन का क्या है? ध्वनि सिद्धांत। भरत मुनि का मैंने बता दिया आपको, रस सिद्धांत है। और भामह का क्या है? अलंकार सिद्धांत है। भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। शंकुक का जो है अनुमितिवाद है। अब भुक्तिवाद ये भट्टनायक का है, और अभिव्यक्तिवाद ये अभिनव गुप्त का है। ठीक, इसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा पुस्तक और उसके रचनाकार। ठीक, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भरत मुनि की जो पुस्तक का नाम है वो है नाट्यशास्त्र। भामह की जो पुस्तक का नाम है वो है काव्यालंकार। रुद्रट की जो पुस्तक का नाम है वो है काव्यालंकार। वामन की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। कुंतक का जो पुस्तक है वो है वक्रोक्ति जीवितम। महिम भट्ट का क्या है? व्यक्ति विवेक है। मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश है। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण है। जगन्नाथ का क्या है? रस गंगाधर है। ये अभी एक कुछ 200-300 साल पहले एक जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए हैं। 200-300 साल भी नहीं हुआ। ठीक, तो वो नहीं है, ये जगन्नाथ अलग हैं। ठीक, इनका रस गंगाधर है। क्षेमेंद्र का क्या है? औचित्य विचार चर्चा। हेमचंद्र का क्या है? काव्यानुशासन। आनंदवर्धन का क्या है? ध्वन्यालोक। अभिनव गुप्त का क्या है? ध्वन्यालोक लोचन। उद्भट का क्या है? काव्यालंकार सार संग्रह। और उद्भट का क्या है? श्रृंगार तिलक। एक आप इसमें एक
संग्रह और लिख लेना उसके साथ, उद्भट के सामने काव्य अलंकार सार संग्रह, ठीक, संग्रह शब्द छूट गया उसमें। और जयदेव का क्या है, चंद्रालोक या चंद्रलोक, ठीक। अप्पय दीक्षित का क्या है, कुबले आनंद। दंडी का क्या है, काव्यादर्श। कक्कोक का क्या है, रति रहस्य। धनंजय का क्या है, दश रूपक। पतंजलि का महाभाष्य। भानु मिश्र की रस तरंगिनी। भोजराज की सरस्वती कंठाभरण। और एक पुस्तक और है उनकी, श्रृंगार प्रकाश। रुय्यक का क्या है, अलंकार सर्वस्व। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि। वाघभट्ट की क्या है, अलंकार तिलक। और केशव मिश्र की क्या है, अलंकार शेखर। इतनी हमने पढ़ी, ठीक। अब मैं इसकी ट्रिक बता दूं। चलो इसकी ट्रिक बता देता हूं कि कैसे 4 लाइन में आप इसको खत्म कर देंगे, याद हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं आप। लाइन 3-4 बार दोहरा लेना। ये जितने भी पुस्तक और पुस्तक के नाम, पुस्तक और पुस्तक के लेखक जो लिखवाए हैं मैंने, वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे जब कभी भूलोगे ही नहीं आप, ठीक। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भामह और रुद्रट ने क्या, भामह और रुद्रट ने काव्यालंकार तथा वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को स्थान दिया। तथा क्या लिखा हमने, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भामा और रुद्रट ने काव्यालंकार तथा वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को स्थान दिया, लेकिन कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम कहकर महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक को के व्यक्ति विवेक को, कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम कहकर महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक को मम्मट के काव्य प्रकाश के सामने विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण दिखाया। ये हो गई हमारी एक लाइन,
क्या? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भामा और रुद्रट ने काव्यालंकार तथा वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को स्थान दिया, लेकिन कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम कहकर महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक को मम्मट के काव्य प्रकाश के सामने विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण दिखाया। ठीक, अब इसमें देखिए, भरत, देखिए ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भामह और रुद्रट का क्या है? काव्यालंकार। वामन का क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ठीक, कुंतक का क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। महिम भट्ट का क्या है? व्यक्ति विवेक। मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लेखक इसमें कवर हो गए एक लाइन में। कितने हो गए? 8 लेखक। एक बार मेरे साथ दोबारा दोहराइए इसको। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भामा और रुद्रट ने काव्यालंकार तथा वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को स्थान दिया, लेकिन कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम कहकर महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक को मम्मट के काव्य प्रकाश के सामने विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण दिखाया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब दूसरी लाइन मेरे साथ लिखते चलिए और बाद में याद जरूर करिए। लाइन याद हो गई तो सारे लेखक कवर हो जाएंगे आपके। जगन्नाथ के रस गंगाधर और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा पर और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा पर हेमचंद्र ने काव्यानुशासन का आरोप लगाकर क्या? हेमचंद्र ने काव्यानुशासन का आरोप लगाकर आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक क्या? आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक तथा अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोक लोचन आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक तथा अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोक लोचन पर उद्भट से काव्यालंकार सार संग्रह करने
पर उद्भट से काव्यालंकार सार संग्रह करने और रुद्र भट्ट को श्रृंगार तिलक करने पर और भट्ट को करने पर जयदेव ने चंद्रलोक की स्थापना की। अब देखिए, जगन्नाथ के रस गंगाधर और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा पर हेमचंद्र ने काव्यानुशासन का आरोप लगाकर आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक तथा अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोक लोचन पर उद्भट से काव्यालंकार सार संग्रह करने और रुद्र भट्ट को श्रृंगार तिलक करने पर जयदेव ने चंद्रलोक की स्थापना की। इसमें एक आपका और बढ़ गया, क्या? ये रुद्र भट्ट, ये उसमें जब मैंने अभी लिखवाया था तो उसमें ये नहीं था, ठीक। इसमें आपका एक बढ़ गया। रुद्र भट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम है श्रृंगार तिलक, ठीक। बाकी जयदेव की चंद्रलोक, ठीक। अभिनवगुप्त का ध्वन्यालोक लोचन, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, हेमचंद्र का काव्यानुशासन, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, ठीक। जगन्नाथ का रस गंगाधर, उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह, ठीक। कितनी हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इसमें भी कवर हो गए आपके। तो 8 पिछली वाली में भी मेरे हिसाब से 8 ही थे, और 8 ये 16 लेखक कवर हो गए आपके, ठीक। तो एक बार दोहराते हैं इसको। जगन्नाथ के रस गंगाधर और क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा पर हेमचंद्र ने काव्यानुशासन का आरोप लगाकर आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक तथा अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोक लोचन पर उद्भट से काव्यालंकार सार संग्रह करने और रुद्र भट्ट को श्रृंगार तिलक करने पर जयदेव ने चंद्रलोक की स्थापना की, ठीक। याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और भी लेखक हैं जो बच गए हैं, उनको भी कवर करना है, तो उनको भी कवर करते हैं। आज कोई जितने भी लेखक लिखवाए हैं बस 4 लाइन में सबको कवर करके आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब जो लिखते हैं, अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद को, क्या? अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद को दंडी के काव्यादर्श, क्या?
काव्यादर्श, दंडी के काव्यादर्श, कक्कोक के रति रहस्य, कक्कोक के रति रहस्य और दंडी के काव्यादर्श, कक्कोक के रति रहस्य और धनंजय के दश रूपक को और धनंजय के दश रूपक को धनंजय के दश रूपक को पतंजलि के महाभाष्य में, क्या? पतंजलि के महाभाष्य में संकलित करने को कहा। इसमें एक नाम आपका और बढ़ गया, क्या? धनंजय। धनंजय ने क्या लिखा? दश रूपक। ठीक। पतंजलि का महाभाष्य पढ़ा है हमने, दंडी का काव्यादर्श पढ़ा है, कक्कोक का रति रहस्य पढ़ा है, अप्पय दीक्षित का कोवलयानंद पढ़ा है। ठीक। तो इसमें हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 हमारे इसमें हो गए। हमारे अभी तक कितने हो गए हैं? 8 8 और 5। ठीक। तो 8 8 16 5 21 21 लेखक हमारे कवर हो चुके हैं अभी तक। ठीक। एक बार इसको देख लेते हैं, दोहराते हैं इसको। अप्पय दीक्षित ने कोवलयानंद को दंडी के काव्यादर्श, कक्कोक के रति रहस्य और धनंजय के दश रूपक को पतंजलि के महाभाष्य में संकलित करने को कहा। ठीक। क्या? अप्पय दीक्षित ने कोवलयानंद को दंडी के काव्यादर्श, कक्कोक के रति रहस्य और धनंजय के दश रूपक को पतंजलि के महाभाष्य में संकलित करने को कहा। कितना आसान है, सिंपल है। एक लाइन हो और चाहिए, ये 3 लाइन हो चुकी है हमारी, एक लाइन और बची है जिसमें बाकी के लेखक भी आपके कवर हो जाएंगे, उनको भी कवर कर लेते हैं। भानु मिश्र की रस तरंगिणी को भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण कहा। क्या? भानु मिश्र की रस तरंगिणी को भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण कहा। भानु मिश्र की रस तरंगिणी को भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण कहा तथा उसका श्रृंगार प्रकाश करके तथा उसका श्रृंगार प्रकाश करके रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नाम दिया। क्या नाम दिया? किसने दिया? रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नाम दिया। क्या नाम दिया? अलंकार सर्वस्व नाम दिया।
भानु मिश्र की रस तरंगिनी को भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण कहा तथा उसका श्रृंगार प्रकाश करके रुयक ने अलंकार सर्वस्व नाम दिया तथा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि दी तथा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि दी तथा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि दी और बाघभट्ट ने अलंकार तिलक लगाकर और बाघभट्ट ने अलंकार तिलक लगाकर बाघभट्ट ने अलंकार तिलक लगाकर केशव मिश्र को किसको केशव मिश्र को अलंकार शेखर बना दिया। कितना आसान है। भानु मिश्र की रस तरंगिनी को भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण कहा तथा उसका श्रृंगार प्रकाश करके रुयक ने अलंकार सर्वस्व नाम दिया तथा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि दी। बाघभट्ट ने अलंकार तिलक लगाकर केशव मिश्र को अलंकार शेखर बना दिया। भानु मिश्र की रस तरंगिनी, भोजराज की सरस्वती कंठाभरण और एक पुस्तक और है उसका, क्या, श्रृंगार प्रकाश। दो पुस्तक है ना इसके, भोजराज के सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। रुयक अलंकार सर्वस्व, रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि, बाघभट्ट की अलंकार तिलक और केशव मिश्र की अलंकार शेखर। हो गया। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 और 6 और जोड़ लो इसमें, तो 21 6 27। हमारे 27 लेखक कवर हो गए इसमें। 27 लेखक और 27 लेखक की 28 रचना, क्योंकि इनका फालतू है ना एक। तो एक बार मेरे साथ इसको दोहराइए। भानु मिश्र की रस तरंगिनी को भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण कहा तथा उसका श्रृंगार प्रकाश करके रुयक ने अलंकार सर्वस्व नाम दिया तथा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि दी और बाघभट्ट ने अलंकार तिलक लगाकर केशव मिश्र को अलंकार शेखर बना दिया। आसान है कितना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा। आप बस इस लाइन को रट्टा मार लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए। इस लाइन के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो हमारे लेखक रचनाकार, रचना उनकी, और उधर हमने पढ़े सबसे पहले संप्रदाय और संप्रदाय देने वाले व्यक्ति, आचार्य। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें पढ़ लेते हैं, वो क्या कि एक संप्रदाय से जुड़ने वाले कितने लेखक हैं। ठीक, जैसे रसवादी, रसवादी कौन कौन है? रस का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? भरत मुनि ने। भरत मुनि, भोजराज, भट्टनायक, और
विश्वनाथ, राजशेखर, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र, शारदा तनय, क्या नाम है, केशव मित्र, शारदा तनय, ये जो हमारे लेखक हैं ये सारे रसवादी आचार्य हैं। ये सब कौन से आचार्य हैं? रसवादी आचार्य। ये रसवादी आचार्य हैं। ठीक। अलंकारवादी कौन कौन हुए? अब अगला देखते हैं। अलंकारवादी, अलंकारवादी में कौन कौन आएंगे? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, क्या नाम है उनका? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, प्रतिहारेंदु राज, जयदेव, अप्पय दीक्षित, क्या नाम है? प्रतिहारेंदु राज, अप्पय दीक्षित और जयदेव। रसवादी में कौन कौन है? भरतमुनि, भोजराज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र, शारदा तनय। और अलंकारवादी आचार्य कौन कौन से हैं? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, प्रतिहारेंदु राज, अप्पय दीक्षित। और रीतिवादी कौन कौन है? तो रीतिवादी में जो आते हैं वो आते हैं केवल वामन। ये रीतिवादी आचार्य हैं वामन। इन्होंने खुद रीति संप्रदाय की स्थापना की। ठीक। अब ध्वनिवाद, क्या? ध्वनिवादी आचार्य। ध्वनिवादी में कौन कौन आते हैं? ध्वनिवाद का जो सिद्धांत है उनको आनंदवर्धन ने उसका प्रतिपादन किया था, उसकी स्थापना की थी और उसके बाद लोग उसमें जुड़ते गए। तो सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन। ठीक। उसके बाद रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त, रुय्यक, मम्मट, और जगन्नाथ। और कौन है? जगन्नाथ। ठीक। वक्रोक्तिवादी कौन हुए? सोच रहा हूँ एक ही बोर्ड पर पूरा कर दिया जाए। वक्रोक्तिवादी कौन हुए? वक्रोक्तिवादी जो हुए वो हुए कुंतक। कुंतक ये वक्रोक्तिवादी हुए। ठीक। और औचित्यवादी कौन? यहाँ ही लिख लेते हैं।
औचित्यवादी, ये कौन हुए? क्षेमेंद्र। कौन हुए? क्षेमेंद्र। ठीक। तो रीतिवादी जो आचार्य हुए वो हुए वामन। रसवादी जो हुए भरत मुनि हुए, भोजराज हुए, भट्टनायक हुए, विश्वनाथ हुए, राजशेखर हुए, केशव मित्र हुए, शारदा तनय हुए, उसके बाद वक्रोक्तिवादी आचार्य वो हुए कुंतक। इन्होंने लिखा था ना वक्रोक्ति जीवितम। अलंकारवादी कौन हुए? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, प्रतिहारेंदुराज, अप्पय दीक्षित। ध्वनिवादी जो आचार्य हुए वे हुए आनंदवर्धन, रुयक, मम्मट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ। औचित्यवादी हुए क्षेमेंद्र। और जो इनकी स्थापना करने वाले जो लोग हैं, वक्रोक्तिवाद का स्थापना इन्होंने किया। ठीक। अलंकारवादी कौन थे? भामह। ठीक। और जो पुस्तक इन्होंने लिखी वही इन्होंने लिखी, लेकिन नाम इनका आता है भामह का। ठीक। ध्वनिवादी कौन हुए? ध्वनिवादी हुए आनंदवर्धन, इन्होंने स्थापना की। औचित्यवाद का स्थापना क्षेमेंद्र ने किया। ठीक। रसवादी की स्थापना, रस सिद्धांत की सबसे पहले स्थापना किसने की? भरत मुनि ने की। और रीतिवाद की स्थापना वामन ने की। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, बेधड़क रट्टा मारिए, बेधड़क पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप बस पढ़ते रहिए। आज आपका ये भारतीय काव्यशास्त्र के जो आचार्य थे वो समाप्त हुए, जिसमें हमने आचार्य और उसकी पुस्तक, आचार्य और उनके संप्रदाय, किसने स्थापना की सबसे पहले, वो सब पढ़ा। क्रम से भी किस दिन क्रम से देखेंगे, वैसे ये क्रम से ही लिखा था। जो आपको जो ये 4 लाइन में दिया है वो लगभग क्रम से ही है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका क्रम कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि इनका क्रम पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, इनका क्रम कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी पूछेंगे वो यही पूछेंगे वक्रोक्तिवाद के जनक कौन है, उसकी स्थापना कौन की, किसने की? तो कुंतक ने। रसवाद की स्थापना, रसवादी आचार्य कौन है? वामन है। ये रीतिवादी आचार्य कौन है? वामन है। रसवादी कौन है? भरत मुनि है। स्थापना किसने की सबसे पहले? भरत मुनि ने। लेकिन सब लोग जानते हैं कि भरत मुनि ने स्थापना की, लेकिन भट्टनायक ने की, भोजराज ने की, राजशेखर ने की, विश्वनाथ ने की, जौहरी, इन सब के बारे में सबको नहीं पता। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन मेन जो था मैंने पुस्तक और पुस्तक के साथ उनके आचार्य का लिखा दिया, जो काव्य शास्त्री थे, तो उनके बारे में मैंने लिखवा दिया है। आप बेधड़क पढ़िए, याद करिए, 2-3 बार उसको 4 लाइनों को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। फिर कभी दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।